हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने देखा था वो टॉपिक के बेस पे जो है एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कौन सा टॉपिक देखा था? तो वो टॉपिक का नेम था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन। तो उसमें हमें करना क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है हमें ए, तो उनका हमें फाइंड क्या करना है, ए इन्वर्स, मतलब उसका इन्वर्स करना है। तो उसको हम डिनोटेट कैसे करते हैं, ऐसे ए इन्वर्स। अब वो कैसे करना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया था। तो गॉस जॉर्डन के बारे में हमने देखा है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा था। बस वही मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करनी है विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे ए एंड किसके बीच में, बी की जगह पे सॉल्यूशन में बी लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई। अब हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे और उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सिंपली सी। इस तरह से ऑगमेंटेड आएगा। तो यहाँ ए आई जो है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब ए को हम पूरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके क्या बना देंगे, आई। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा ए इनवर्स। बस सिंपल मेथड है, गेटिंग। सो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल, राइट। तो सी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जो पिछले टाइम जो एग्जाम्पल लिया था उससे थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। सी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज रो ऑपरेशन टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, मतलब रो ऑपरेशन करना है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। आपको नहीं भी दिया है स्टेटमेंट में कि बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड या बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, तब भी हमें यही मेथड से उनका जो ए इनवर्स है वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम कैसे करते हैं, बहुत इजी है। तो पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है, देखो यहाँ पे नाम क्या दिया है मैट्रिक्स का, ए। वो ए बी सी डी कोई भी नाम दे सकते हैं। सो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स पे से हमें क्या लिखना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, ए देन आई। तो देखो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स है। तो पहले ये पोर्शन क्या है हमारा, ए। ये जो भी है वो सेम लिखना है यहाँ पे। देन हमें क्या लिखना है यहाँ पे, आई। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, उसको और क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। तो उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, वो सारे 1 आएंगे, बाकी के कैसे आएंगे, सारे 0 आएंगे। तो ये हमने लिख दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन करना है। एंड यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ए लिखा है ना, उसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो उसको 1 बनाना है तो, सॉरी आई बनाना है तो ये कॉर्नर पे पहला एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना है। ये ऑलरेडी 1 है तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये पाइवट एंट्री बोलते हैं इनको। उसके बिलो के जो एलिमेंट है 2 and 1, उसको हमें क्या बनाना है, पहले 0 बनाना है, गेटिंग। तो उसके लिए रो हमें कौन सी यूज़ करनी है, ये पहली। तो ऑपरेशन किस में करना है, 2 रो में, मतलब R2 एंड R3 में। तो हम दोनों के लिए हम देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, से फंक्शन R2 के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे R2 एरो, R2 लिख ही देना है। रेफरेंस लाइन कौन सी लेनी है, R1, तो वो लिख दी। ओके, सी फिर से बताता हूँ, ये हमें रेफरेंस लाइन लेनी है। सो ऑपरेशन हमें ये 2 and 1 को 0 बनाना है। तो जो रो में हमें 0 बनाना है वो रो लिखते हैं, पहले 2 की बात करते हैं। तो R2 टेंस टू R2 लिख दो, और रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, पहली वाली R1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1। अब इनको 0 बनाना है
तो R1 को रेफरेंस करना तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा 0। सिमिलरली हमें R3 करना है, तो R3 टेंस टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R3, रेफरेंस रो जो भी लेनी है R1। यहाँ पे तो 1 है ही, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, ये पहली हमारी क्या है, रेफरेंस रो है, तो पहली रो को तो हमें एज इट इज़ लिख देना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये दोनों एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0। देखो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो ये बुक में यहाँ पे लिखा भी है दोनों, राइट। तो चलो बाकी के जो एलिमेंट है वो हमें चेक करना पड़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ये सेकंड रो की, ये 0 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे है, तो देखो ओरिजिनल अगमंडल मैट्रिक्स पर जाता है, यहाँ पे क्या है R2 5 है, देखो ये R2 क्या है 5, तो 5 माइनस 2R1, तो यहाँ पे R1 क्या है, R1 में एलिमेंट 2 है, तो देखो ये 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो देखो ये 1 आ गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है, तो क्या होगा, ये 3 है R2 में, सो 3 माइनस 2, और ये भी R1 भी क्या है, एलिमेंट 3, तो 3 माइनस 6 तो -3 आएगा, तो सी -3 आंसर आ गया। ये ऑपरेशन बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह से लिखने आते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है तो इस तरह से आप करके देखिएगा। अब देखो ये माइनस, ये 0 है, 0 माइनस R2 मतलब 0 माइनस 2R1, तो ये 1 है, 2 इंटू 1 तो -2 आंसर आएगा, देखो ये। अब पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 इंटू 0 जीरो आएगा, 1 माइनस 0 आंसर क्या आएगा, 1, तो ये लिख दिया। यहाँ पे 2 इंटू 0 0 आएगा, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0, तो वो ये आ गया आंसर हमारा। ओके, तो बहुत इजी है। तो देखो ये हो गया हमारा, इनका काम हो गया, ये तो एज इट इज़ लिखनी थी। अब देखो थर्ड रो की बात करते थे, ये तो 0 हो ही जाएगा। बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पे R3 माइनस R1 मतलब 0 माइनस 2 तो -2, 8 माइनस 3 तो क्या आएगा 5, 0 माइनस 1 -1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 आ गया डायरेक्टली। सो ये स्टेप हो गया। बाद में हमें क्या करना है, तो सी अब हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव होना है। ओके, ये नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये इनको 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 है, तो उसके एबो और उसके बिलो के जितने भी ये कॉलम के अंदर ये 1 के अलावा ये इनको 1 बनाया हमने, पाइवट एंट्री ली, तो इनके अलावा ये जो कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। तो ये ऊपर 2 है और ये -2 है, तो उसको 0 बनाना है। तो कौन सी रो में ऑपरेशन करना रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, मतलब यहाँ पे लिखा है R1 एंड R3। अब कैसे करेंगे, तो देखो ये पहली रो में हमें लिखना है, तो कैसे करेंगे, R1 टेंस टू R1, जो भी रो में ऑपरेशन करना है वो। अब हम रेफरेंस में कौन सी लाइन लेंगे, हम सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, R2। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो ये रेफरेंस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सेम ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है, तो सी ये सेकंड रो हमारी रेफरेंस है, तो ये उनको एज इट इज़ लिख दो। अब इनमें ये 1 है तो वो 1 रहेगा, और ये 2 जो है वो 0 हो जाएगा। बाकी के एलिमेंट जो है उसको हमें चेंज करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो R1 मतलब ये 3 है, तो यहाँ पर 3 रखता हूँ, -2 R2, तो R2 क्या है हमारा, C -3 है। ओके, तो क्या आएगा, ये 3 माइनस माइनस प्लस 6 तो 9 आएगा, तो देखो ये 9 लिख दिया। सिमिलरली सभी का करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो ये आ गया। अब ये देखो 1, तो 1 माइनस 2R2, तो R2 क्या -2 है, ये है, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 5 आएगा, देखो ये 5 आ गया। बाद में 0 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, तो -2 आंसर आएगा हमारा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पहले ख़त्म हो गया ऑपरेशन हमारा। ओके,
तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखो ये रेफरेंस रो को एज इट इज़ लिखा और ये पहली जो रो है उसका भी हमने काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब बाकी कौन रहा, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, वो यूज़ करके हमें इनको तो जीरो बना दिया है देखो यहाँ पे, लेकिन इसके बिलो का जो हमें वो जीरो बनाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे कैसे, थर्ड रो में ऑपरेशन करना था, लिखेंगे R3 टाइम्स टू R3, इतना लिख ही देना है। रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, सेकंड, तो लिख दूंगा R2। यहाँ पे क्या है, -2 है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो देखो ऑपरेशन आ गया सेम। तो फटाफट आपको काम करना है। तो देखो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो लिख दिया, ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अब ये चेंज करना है तो क्या करेंगे, R3 + 2R2, मतलब ये सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 के साथ ऐड करना है। तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो -6 आएगा, +5 तो क्या आएगा आंसर, -1, -2 × 2 तो -4, -1 तो -5 आ जाएगा, 2 × 1 + 0 तो 2 आएगा, 0 × 2 मतलब 0 + 1 मतलब आंसर 1 आ जाएगा। तो इतना स्टेप आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट डायगोनली मूव होना है। ये 1 बन गया, तो अभी डायगोनल मूव हो, यहाँ पे क्या है -1, तो ये -1 को पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो देखो ये -1 है, तो कौन सी रो में है, थर्ड रो में, तो थर्ड रो को हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पहली एंड सेकंड जो रो है उसको एज इट इज लिखेंगे, ओनली रो नंबर 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, देखो ये तो जीरो जीरो ही रहेगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये -5 है तो 5 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, -1, बस इतना चेंजेस आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ, सी देखो ये चेंजेस आ गया यहाँ पे, देखो ये, अब देखो ये हमारा 1 बन गया, तो वही कॉलम में जो भी आता है उसको जीरो बनाना है। तो देखो ये 9 एंड -3 को क्या बनाना है, जीरो। तो कौन सी रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में करना है तो मैं क्या लिखूंगा, R1 टेंस टू R1। अभी रेफरेंस रो कौन सी लेनी है, जो हमने 1 बनाया वो, मतलब R3, यहाँ पे लिख देता हूँ R3। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो तो ये ऑपरेशन आ गया हमारा। तो ये थर्ड जो रो है उसको तो हमें एज इट इज लिखनी है, बाद में ये 1 और 0 तो रहेगा, ये 9 जो है वो भी जीरो बन ही जाएगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस तरह से ही लिखा है, जीरो है वैसे ही, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें जो भी चेंजेस करना है वो हम कर देते हैं डायरेक्ट। R1 मतलब क्या है, 5, -9 R3, तो R3 क्या है, यहाँ पे भी 5 है, राइट। तो 5 - 45, तो आंसर क्या आएगा, -40 आएगा, तो सी यहाँ पे -40 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट लिख के, -2 है R1, -9 R3, तो R3 क्या है, देखो यहाँ पे -2 ही है वो भी, गेटिंग। तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, 18, तो आएगा आंसर कितना, 16। सिमिलरली मैं थोड़ा स्पीड से बताता हूँ आपको, R1 क्या है हमारा यहाँ पे 0, -9 R3, तो R3 क्या है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, +9 आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पहली रो भी ख़त्म हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो पे जाना है। तो ये सेकंड रो में ये 0 1 तो सेम ही रहेगा, ये 0 1 0 1 ही रहेगा, और ये -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, ऐसे हमें इक्वेशन लिखना है अभी। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये जो है उसको रेफरेंस लेना है हमें, और ऑपरेशन किस में करना है, ये R2 में। तो क्या लिखूंगा मैं, R2 टेंस टू R2, जो रेफरेंस रो लेनी है वो कौन सी है, R3। अब देखो यहाँ पे ये, तो ये -3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे और उनके साथ क्या कर दे, ऐड कर दे, तो हो जाएगा। देखो ये सेम ऑपरेशन आ गया हमारा। अब देखो चेक कर लेते हैं, तो ये 0 हो ही जाएगा, सिर्फ इतने एलिमेंट चेंज करते हैं।
तो देखो R2 यानी क्या है हमारा 13 माइनस सॉरी +3 R3, ये क्या है 5। तो क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। ओके, तो देखिए 3 × R3, तो R3 क्या है हमारा 5 है। ओके, तो 13 सॉरी यहाँ पे करना है, मैंने गलती से थोड़ा लिख दिया है, ये तो हमारा आंसर वाला है। ये ऑपरेशन तो राइट ही है, बताना कहाँ पे है, देखो यहाँ से। ये R2 मैंने गलती से लिख दिया, ये क्या आएगा -2 +3 R3, तो ये 5 आएगा। तो -2 + 15 तो क्या आएगा 13, तो ये 13 आंसर आ गया। अब देखो R2 क्या है हमारा, ये R2 1 है, +3 R3, तो R3 क्या है -2। तो देखो 1 - 6 तो -5 आएगा, तो ये -5 आ गया। अब देखो R2 क्या है 0 -3 R3, तो R3 क्या है -1, -1, तो ओके सॉरी -1 है राइट, ये बीच में प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, माइनस लिख दिया था। तो आंसर क्या आएगा -3 आएगा, तो देखो ये -3 आ गया। तो इस तरह से हमारा रो ऑपरेशन किया, तो सी क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड पे देखो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आई। तो राइट साइड पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, तो उसको अलग से मैट्रिक्स में लिख दो। तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू लिख दिया ये इनको मैट्रिक्स में, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी है एक्चुअली, तो आप कोई भी एग्जांपल इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सी, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स फाइंड करना है हमें, मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है। तो रो ऑपरेशन, तो पहले हम क्या करेंगे, अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे ए एंड आई के बीच में, राइट। तो सी, तो अभी यहाँ पे ऑर्डर देखिए आप, कितनी रो है 3 4 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो लिख दे हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स 4 × 4 है, तो देखो ये अगमेंटेड मैट्रिक्स में ए लिख दिया, और यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा तो ऑर्डर 3 था, तो 3 × 3 का लिया था, यहाँ पे 4 × 4 का ले लेंगे। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल वो 4 1 आएंगे, बाकी के सारे 0 आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो ये पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, तो ऑलरेडी ये 1 है, तो उसके बिलो का जितने भी है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया उसमें 2 थे, यहाँ पे कितने 3 है, तो देखो ये 1 2 एंड 1, ये तीनों को क्या बनाना है 0 बनाना है, समझ में आया। सो 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कौन कौन सी रो में, सो ये R2 R3 एंड R4, उसके लिए ऑपरेशन लिखो, उसको 0 बनाओ, तो ये हो गया 0। अब क्या करो, डायगोनली मूव हो ऐसे, तो ये 1 है ही, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1 के अबो का ये 2, और उसके बिलो का ये 0 तो है ही, तो उसमें ऑपरेशन नहीं करना है, ये -1 है, तो उसको 0 बनाना है। तो इसमें यहाँ पे R1 एंड यहाँ पे R4 दो रो में ऑपरेशन करना है, तो ये भी सारे 0 हो जाएंगे। बाद में ये स्टेप आएगा, तो ये तो हमने कर दिया। बाद में मूव होते हैं, यहाँ पे डायगोनल ये -3 है, तो -3 को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा 1। तो ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में, तो थर्ड रो में हम ऑपरेशन करेंगे और इसको 1 बना के देंगे। 1 बनाने के बाद देखो ये 1 बन गया, उसके बाद इसके एबो का और बिलो के जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है, ये तो 0 ही है। तो रो नंबर 1 एंड रो नंबर 4 में ऑपरेशन करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, वो ऑपरेशन करेंगे, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गए। अब डायगोनल मूव हो, यहाँ पे आ जाओ, ये 1/3 है, तो उसको 1 बनाना पड़ेगा ये एलिमेंट को, तो उसको रो 4 में ऑपरेशन करना है। तो रो 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है, तो 1 बनने के बाद ये स्टेप आएगा, ये 1 बन गया, तो ये उसके अबो का ये तो 0 है, तो ये लेकिन ये 1 को 0 बनाना है, और ये -1/3 को, तो रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 मतलब ये ऑपरेशन आएगा। तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो हमें मिलेगा क्या, सी, ये लेफ्ट साइड पे पूरा आ गया, देखो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो लेफ्ट राइट साइड पे जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आंसर।
ओके, तो उसको हम अलग से लिख देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू, इनको अलग से मैट्रिक्स में इस तरह से लिख देंगे। तो ऐसे 4/4 का आ गया, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी जो प्रोसीजर है बस उसको पकड़ के रखो। प्रोसीजर के हिसाब से आप जाओगे तो आपका क्वेश्चन कैसा भी हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात हुई इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने कल देखा था और आज भी हमने ये एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप खुद क्या करिएगा, ये सेम एग्जाम्पल लेके भी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, राइट।